हमारा आज का सवाल, हकीकी तारीखी यस्सु कौन था? इस वीडियो के अंदर मैं बाइबली तालीमात की रोशनी में इस सवाल का जवाब दूंगा और इसके बाद कुछ मददगार तलीमी वसाइल को जानने में आपकी मदद करूंगा। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक देखिए। यस्सु मसीह कौन था? बिलाशुबा अक्सर पूछे जाने वाले सवालात में से ये एक सवाल है। इसमें कोई शक नहीं कि पूरी दुनिया में यीशु मसीह के नाम को किसी भी दूसरे शख्स से ज्यादा पहचान और शोहरत हासिल है। हमारी दुनिया की तमाम आबादी में एक तिहाई, करीबन 2.5 बिलियन लोग खुद को मसीही कहते हैं। 1.5 बिलियन से ज्यादा दीगर इब्राहिमी मज़ाहिब यस्सु मसीह से अच्छी तरह वाकिफ हैं और एक बड़ी तादाद के नज़दीक यस्सु मसीह का रुतबा एक मोतबर नबी का है, जबकि कुछ लोग उसे एक मोतबर रबी कहते हैं। बाकी 3.5 बिलियन, लगभग दुनिया की निस्फ आबादी में से ज्यादातर लोगों ने या तो खुदावंद यीशु मसीह के बारे में सुन रखा है या उसके बारे में वो कुछ ना कुछ जानते हैं। अगर किसी शख्स को खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश से लेकर उसकी मौत तक के दौरे हयात का खुलासा पेश करना हो तो वो कदरे मुख्तसर सा होगा। वो यरूशलेम के जुनूब में वाक़या एक छोटे से शहर बैतलहम में यहूदी वालदैन के यहाँ पैदा हुआ। उन अयाम में बैतलहम रोमी कब्जे में था। इसके बाद उसके वालिदैन शमाल की तरफ नासरत में मुंतकिल हो गए, जहां पर वो पला बड़ा और इसी वजह से उसको यस्सु नासरी के तौर पर जाना जाता है। खुदावंद यीशु मसीह का जिस्मानी लिहाज से नहीं बल्कि दुनियावी लिहाज से बाप बड़ा ही था। बस मुमकिना तौर पर खुदावंद यीशु मसीह ने अपने इब्तदाई सालों में इसी दस्तकारी को सीखा था। करीबन 30 साल की उम्र में उसने खुलेआम तौर पर खिदमत का आगाज किया। उसने कम शोहरत के हामिल 12 अफराद को अपने शागिर्दों की हैसियत से मुंतखब किया और कफरनहूम में खिदमत करना शुरू कर दी, जो गलील की झील के किनारे माहीगीरों का एक बड़ा गांव और तजारती मरकज था। वहां से सफर करते हुए उसने गलील के तमाम इलाके में मुनादी की और अक्सर यरूशलेम की तरफ सफर करते हुए वो करीबी गैर अक़वाम और सामरिया के इलाकों में भी क़याम करता था। यसु मसीह की गैर मामूली तालीमात और तरीक़ाकार ने बहुत सारे लोगों को हैरान परेशान किया। हैरत अंगेज मौजज़ात और शिफा के अमल के साथ साथ उसकी इनकलाबी तालीम के बायस पैरोकारों की एक बड़ी तादाद उसकी पैरवी करने लगी। लोगों के दरमियान उसकी मकबूलियत में बड़ी तेज़ी के साथ इजाफा हुआ और यहूदी मज़हब के नुमायां रहनुमाओं ने भी उसकी मकबूलियत को महसूस किया। जल्द ही यहूदी रहनुमा उसकी कामयाबी पर रश्क और गुस्सा करने लगे। इन रहनुमाओं में से बहुत से लोगों ने उसकी तालीमात को नापसंद किया और ये महसूस किया कि यीशु मसीह की तालीमात की बदौलत उनकी कायम करदा मजहबी रवायात और रसूमात खतरे में हैं। उन्होंने जल्द ही रोमी हुक्मरानों के साथ मिलकर उसको कत्ल करने की साजिश की। इसी मौका पर यीशु मसीह के शागिर्दों में से एक ने यहूदियों से मामूली सी रकम के हसूल की खातिर उसे धोखा दिया। उसके फौरन बाद उन्होंने उसे गिरफ्तार करते हुए जल्दी जल्दी मुकदमाबाजी का सिलसिला शुरू किया, जिसमें उसे ठट्ठों में उड़ाया गया, उसको मारा पीटा गया और फिर बगैर किसी ताखीर के मसलूबियत के जरिए से उसे कत्ल कर डाला गया। लेकिन तारीख में दूसरे लोगों के बरक्स यीशु मसीह की मौत उसकी कहानी का इख्तिताम नहीं थी। दर हकीकत ये तो शुरुआत थी। यीशु मसीह की मौत के बाद जो कुछ हुआ, सिर्फ उसी वजह से मसीहत अब तक मौजूद है। उसकी मौत के 3 दिन के बाद उसके शागिर्द और दीगर बहुत सारे लोग ये दावा करने लगे कि वो मुर्दों में से जी उठा है। उसकी कब्र खाली पाई गई, उसका बदन वहां पर नहीं था और लोगों के मुख्तलिफ ग्रोहों ने मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ हालात में उसके ज़हूर के बारे में गवाहियां दी। इस सब के नतीजे में लोगों ने यह मुनादी करना शुरू कर दी कि यस्सु ही मसीह यानी मसीहा है। उन्होंने दावा किया कि उसके मुर्दों में से जी उठने के अमल ने उसकी कुर्बानी के वसीला से गुनाहों की माफ़ी के पैगाम की तस्दीक कर दी है। सबसे पहले उन्होंने उस खुशखबरी की जो अंजील के तौर पर जानी जाती है, उसी यरूशलेम में मुनादी की जहां उसे मसलूब किया गया था। ये नई जमात और इनकी तालीमात जल्द ही एक ख़ास तरीक़ के तौर पर मशहूर हो गई और ये तेज़ी से फैलती गई। थोड़े अरसा में ही ये खुशखबरी का पैगाम इस इलाके से फैलते फैलते रोम तक और इसके बाद इसकी सल्तनत की इंतहा तक फैल गया। डॉक्टर जेम्स एलन फ्रांसिस ने वो ख़ास अल्फाज कलमबंद किए हैं जो नस्ल इंसानी की तारीख पर यस्सु मसीह के असर को बड़े मुनासिब तौर पर बयान करते हैं। वो एक ऐसा शख्स था जो एक गैर मारूफ और गुमनाम से देहात में पैदा हुआ। वो एक देहाती औरत का बेटा था। उसने एक दूसरे गांव में परवरिश पाई।
करीबन 30 साल की उम्र को पहुंचने तक उसने एक बढ़ई की दुकान पर काम किया और फिर अगले 3 सालों के लिए वो एक सफर करके तालीम देने वाला उस्ताद था। वो कभी किसी घर का मालिक नहीं रहा, उसने कभी कोई किताब नहीं लिखी थी, उसके पास कभी कोई दुनियावी ओहदा नहीं था, उसने कभी शादी नहीं की थी और उसका कोई अपना खानदान नहीं था। वो कभी भी किसी कॉलेज नहीं गया था, उसने कभी भी किसी बड़े जदीद शहर के अंदर पांव नहीं रखा था। जिस जगह पर वो पैदा हुआ था उससे 200 मील के इलाके से बाहर तक कभी उसने सफर नहीं किया था। उसने दुनियावी नुक्ता नजर से कोई ऐसा कारनामा सरंजाम नहीं दिया था जिसकी बना पर उसे समाजी तौर पर अजीम शख्सियत करार दिया जाता। उसके पास किसी तरह की कोई इसनाद नहीं थी, अगर कुछ था तो सिर्फ उसकी अपनी जात। जब वो अभी जवान ही था तो उसके दौर के मकबूल आम तस्वरात की मखालफत का रुख उसकी तरफ हो गया। उसके दोस्त उसे छोड़कर भाग गए, उसके बहुत ही करीबी दोस्त ने उसके मुंह पर उसका इनकार कर दिया, उसे उसके दुश्मनों के हवाले कर दिया गया, उस पर मुकदमा बाजी हुई जिसमें उसको खूब ठट्ठों में उड़ाया गया। उसे कीलों के साथ जड़कर 2 डाकुओं के दरमियान मसलूब कर दिया गया। जिस वक्त वो सलीब पर मर रहा था तो उसको मसलूब करने वाले इस जमीन पर मौजूद उसकी वाहद मिल्कियत यानी उसके चोगे पर कुरा डाल रहे थे। जब वो मर गया तो उसकी लाश को एक उधार ली गई कब्र में रखा गया जो उसके एक दोस्त ने ही उस पर तरस खाकर उसे दे दी थी। 19 लंबी सदियां आईं और चली गईं और आज वो नस्ल इंसानी की जिंदगी का मरकज और तरक्की याफ्ता दुनिया का रहनुमा है। मैं ये कहने में हक बजानब हूं कि इस सफाए हस्ती पर जितनी भी फौजें हो गुजरी हैं, दुनिया में जितनी भी बहरी अफवाज बनाई गई हैं, दुनिया में जितनी भी कौमी असम्बलियों की नशिस्तें हुई हैं और दुनिया पर जितने भी बादशाहों ने हुक्मरानी की है, अगर उन सब को मिलाया जाए तो सब मिलकर भी इंसान की जिंदगी पर इस कदर कुव्वत के साथ असरअंदाज नहीं हुए जिस कदर अकेले यस्सु की जिंदगी बनी नो इंसान की जिंदगी पर असरअंदाज हुई है। पिछली सदी के अजीम और काबिल इज्जत बाइबल के आलम मरहूम विल्बर स्मिथ ने एक दफ़ा ये लिखा था कि ब्रिटेनिका एनसाइक्लोपीडिया का जदीद तरीन एडिशन यस्सु मसीह की शख्सियत को बयान करने के लिए 20,000 अल्फाज मुख्तस करता है और इन सब अल्फाज में एक दफ़ा भी वो इस बात की तरफ इशारा नहीं करता कि वो इंसानी तारीख में कभी नहीं हो गुजरा। और यीशु मसीह की शख्सियत के लिए दिए जाने वाले ये अल्फाज उन अल्फाज से ज़्यादा हैं जो इस इंसाइक्लोपीडिया में अरस्तु, सिकंदर आज़म, सीसरो, कैसर जूलियस और नेपोलियन बोनापार्ट की शख्सियात के मुतल्लिक इस्तेमाल किए गए हैं। जॉर्ज बटरक, जिसे 20वीं सदी के 10 अजीम तरीन मुबल्लिगीन में से एक माना जाता है, लिखता है कि यस्सु ने तारीख को एक नया आगाज बख्शा। हर एक सरजमीन में उसे वहीं का मकीन समझा जाता है। उसकी पैदाइश के दिन को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। उसकी वफात का दिन दायरा उफक का अहाता करता है। हत्ता कि नेपोलियन ने खुद भी इस बात का एतराफ़ किया था कि मैं आदमियों को जानता हूं और मैं आपको ये बताता हूं कि यस्सु मसीह महज एक आदमी नहीं था। उसके और दुनिया के किसी भी दूसरे इंसान के दरमियान मुवाजने के लिए हमारे पास कोई भी मुमकिना इस्तिलाह मौजूद नहीं है। क्या आप और बहुत कुछ जानना चाहते हैं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी दीगर वीडियोस को मिस ना कर दें। और बहुत सारे सवालात के जवाबात को जानने के लिए हमारी वेबसाइट gotquestions.org को विजिट कीजिए। क्या आपके और बहुत सारे सवालात हैं? बाइबल मुकद्दस के पास आपके सभी सवालात के जवाबात हैं। शुक्रिया।